और एक संत ऐसा है परिक्रमा जा रहा है रात में 4 बजे, तो उसको आगे सफ़ेद गाड़ी वाला बड़ा देखा तो और वो उसको उसके पीछे भगा वो साधु, उसको नहीं देख पाया। आप सभी को राधे राधे। देखिए आज हम आए हैं एक ऐसी तपोस्थली पर जिस तपोस्थली को आपको भी देखना चाहिए, जो कि ब्रज मंडल में ही है। बरसाना से एक महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको कि पिसाई की झाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका रहस्य है, बताया जाता है कि यहाँ महाभारत काल के समय का जो अश्वत्थामा थे, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो कि महाभारत समय में उनके मस्तिष्क पे एक मणि थी, जिस महाभारत के युद्ध के समय उनकी मणि को निकाल लिया गया था, जिससे उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। और वो उनकी मृत्यु इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि वो अमर थे, उनको अमरता का वरदान मिला हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी शांति के लिए बताया कि ब्रज के इस स्थल पर आकर के अगर वो तपस्या करते हैं तो उनके जो है शरीर को शांति मिलेगी। तो उसी बात को, कृष्ण की बात को सुन करके वो इस तपोस्थली पर आकर के यहाँ तप करने लगे। तो आपको दर्शन कराते हैं उसी जो पेशावा की झाड़ी है, उस पेशावा की झाड़ी के बारे में और भी थोड़ी बहुत जो जानकारी थी, उन जानकारियों के बारे में हम आपको स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी देते हैं। तो आइए दर्शन कराते हैं पेशावा की झाड़ियों के। यह जो स्थल है, इसी स्थल पर जो है जो अश्वत्थामा थे तपस्या किया करते थे। ये बहुत ही एरिया में फैला हुआ वन है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ के लोगों के द्वारा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो यह स्थल है जहाँ पर जो अश्वत्थामा थे तपस्या किया करते थे, तो थोड़ी और जानकारी जो है हम आपको यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा आपको बताते हैं। तो जो ये स्थल है यहाँ पे अश्वत्थामा मतलब कब और कैसे आए थे? वो जब ही आया जब कौरव पांडव में लड़ाई भई, तो यहाँ उसकी भगवान जी जो उनके पीछे मारने के लिए तो उसकी मणि निकाली, तो उसको शांति में मिली, फिर यहाँ के शांति मिली। इसी में रहते हैं, जब से अभी अमर हैं इसी में। अच्छा, यहाँ पे अभी भी देखे जाते हैं? वो उसको दिखते हैं जो मतलब बिल्कुल सही, मतलब बढ़िया साधु है, उसको साधु को दिखते हैं, हरे को नहीं दिखते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही बताया जाता है कि यहाँ से जो है लकड़ी वगैरह हाँ है ऐसा, इस लकड़ी को कोई नहीं ले जा सकता है। यहाँ जैसे दिन का होता है भागवत भंडारा, उसमें ले, पर गाँव में भी नहीं ले जाएगा, ले जाएंगे तो उसको पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे अश्वत्थामा है तपस्या करते हैं, उसके अलावा और भी कोई ऐसी मतलब जो जानकारी या रहस्य यहाँ पे जुड़ा हुआ है यहाँ से? हाँ, इसमें भगवान अभी रात करते हैं, रात को रात करते हैं, पर पहले दिखते हैं, हर एक को दिखते नहीं है। जो आदमी ज़्यादा संत इसमें बढ़िया है, उन्हें देखे भी हैं। और एक संत ऐसा है परिक्रमा जा रहा है रात में 4 बजे, तो उसको आगे सफ़ेद गाड़ी वाला बड़ा देखा तो और वो उसके पीछे भगा वो साधु, उसको नहीं देख पाया, गायब हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो लगाते हैं मतलब किस समय, मतलब जैसे होता है ना एक महीना सावन का महीना होता है, झूला झूलते हैं, इसी तरीके से यहाँ का भी कोई ऐसा महीना या ऐसा कुछ जहाँ स्पेशल रहता हो जो इस परिक्रमा? 12 मास परिक्रमा। अच्छा, 12 मास। हाँ, केवल शनिवार को परिक्रमा लगती है। अच्छा, शनिवार यहाँ मुख्य है, जो मुख्य शनिवार, हाँ मुख्य शनिवार को परिक्रमा लगती है। शनिवार और वैसे तो फिर बहुत से डेली देते हैं। और यहाँ जो इस स्थल पे मंदिर भी है, मंदिर कौन से मंदिर है? मंदिर एक तो ग्राम के पास है, अच्छा, उसके पास और यहाँ जो पीछे बना हुआ है ये वाला मंदिर, ये मंदिर है, ये सबके सब अभी तो बंद है, बाबा सो रहा है। देखिए अभी हम आपको दर्शन कराएंगे अश्वत्थामा जी के विग्रह का, जो कि अश्वत्थामा जी की विग्रह यहाँ स्थापित है। तो आप दर्शन कीजिए अश्वत्थामा जी के विग्रह का, यही है अश्वत्थामा जी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यह जो स्थल है, इस स्थल पर जो अश्वत्थामा था तपस्या किया करता था। और इसके अलावा यहाँ एक रहस्य और जुड़ा हुआ है, जो कि है ठाकुर जी का रासलीला। आइए दर्शन करते हैं उस रास मंडप के। यही वह रास मंडप है जिस रास मंडप पर ठाकुर जी रोजाना नित्य प्रतिदिन रासलीला किया करते हैं। तो यही रास मंडप है, आप दर्शन कीजिए। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो रास मंडप है इस वन के बीचों बीच में बना हुआ है। तो बताया जाता है कि किसी साधु ने यहाँ ठाकुर जी को रास रचाते हुए देखा था, तभी से इस रास मंडप को यहाँ बनाया गया था। तो आप सभी दर्शन कीजिए पेशाई की झाड़ियों के रास मंडप में। देखिए कुछ इस तरीके से जैसे ये लकड़ी पड़ी हुई है। बताया जाता है कि यहाँ इस वन से कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं ले जाता है। अगर आप हवन या कोई
धार्मिक प्रोग्राम के लिए लकड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ से खूब ले जा सकते हैं, लेकिन वैसे कोई लकड़ी यहाँ से लेकर नहीं जाता है। तो कुछ इसी तरीके से थी यहाँ पेशावा की झाड़ियों की जो रहस्यों से जुड़ी हुई बातें। इसके अलावा ही पता नहीं कितने और अनेकों रहस्यों के साथ में अपने अंदर सजे हुए हैं ये पेशावा की झाड़ियाँ। तो आपको जो है हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी जो पेशावा की झाड़ी है, इन पेशावा की झाड़ियों के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी, तो आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं इस लीला के बारे में, तो लीला आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।